पासवान दलित धर्म ज्ञान शिष्टाचार के विमुख अधर्म की राह पर। ये मूर्ति पूजा के रूप में अन्य जाति से ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं, किंतु धर्म ज्ञान गीता रामायण का अध्ययन अनुसरण नहीं करते हैं। धर्म ज्ञान और शिष्टाचार से जुड़े ज्ञान फिल्मों, यूट्यूब पर सभा सत्संग या फिर समाज के 10 अच्छे परिवार पर सोचकर ग्रहण करना चाहिए। कुछ कबीर संघ से, कुछ जय गुरुदेव राधा स्वामी सत्संग प्रजापति ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर अपने ही भाई रिश्तेदार जाति समाज से छल बलकल, वादा खिलाफी, विश्वासघात, दगाबाजी का नीत अपनाते हैं। अपनों से ही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलोचना, हमसे आगे दूसरा न बढ़े की नीत अपनाते हैं, जबकि इनका पूर्वज कुल देवता बाबा चूहड़मल, राजा शैलेश, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, माता सेवरी, शिव दुर्गा, रामकृष्ण को पूजकर सत्य, धर्म, ईमानदारी, सहयोग, मदद की राह पर चलकर महारथ हासिल कर कुल देवता कहलाते हैं। कोई भी देवी देवता को माने, किसी भी गुरु के गुरु दीक्षा लेने के साथ साथ कुल देवता को भी अमल में लेना चाहिए। योगी और गुरु दुनिया को जानने के लिए भ्रमण करते हैं, इसलिए गुरु योगी को भगवान के साकार मूर्ति कहा गया है। द टीचर इज एब्सोल्युटली ए स्टैचू ऑफ गॉड माना गया है। एक दलित व्यक्ति को देखा, वह पति पत्नी और अपने ग्राम के एक लड़का को साथ लेकर इलाज कराने के बहाने दूसरे दलित परिवार के लड़का कंपाउंडिंग करता था, उससे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और अपनी बेटी से प्रेम संभोग कराने लगा। यह उसका दोगलेपनी, दगाबाजी था। प्रेम विवाह उससे कहते हैं जिससे लड़का लड़की खुद प्रेम करती है। फिर उसके परिवार में जाकर बेटी के विवाह के बात किया। लड़का वाला ईमानदार था, उससे पता चल गया। वो सोचे इज्जत के साथ खेल लिया तो विवाह करेंगे। विवाह हो गया, किंतु वह दगाबाज अपने बेटी को शिक्षा नहीं दिया कि तुम अपने पति से मतलब रखना, अपना सोचना। परिवार के दूसरे सदस्य के जेठ, भैंसुर या देवर पर अपना जिद जबरदस्ती, दगाबाजी के जादू नहीं चलाना। उस लड़की के ऊपर बाप के दगाबाजी के भूत पति पत्नी दोनों पर असवार हो गया। वो अपने जेठ भैंसुर के पत्नी को भगाने का काम की, अपने पति से भैंसुर जेठ को जान मरवा देती, किंतु भगवान के कृपा से बच गया। वह शैतान दगाबाज राक्षस की बेटी अपने जेठ भैंसुर के कहती थी, झुकलक न। वह अपने आप को क्या समझती थी, बोलने में थोड़ा लाज शर्म भी न करती थी, जबकि धर्म कहता है छोटा भाई के पत्नी अगर साक्षात काली दुर्गा लक्ष्मी भी आई होगी तो भी बड़ा भाई नहीं झुकेगा, न प्रणाम करेगा। बड़ा भाई बड़ा ही होता है। वह थोड़ा पढ़ी लिखी थी। हनुमंत लाल जी के पति पत्नी पुजारन थी, किंतु धर्म ज्ञान शून्य पर था। वह 15 दिन पर माँ के घर जाती थी, माँ के घर नैहर जाती थी, आने को पति को टाइम देती थी। उस दिन न आकर उसके कल होकर आती थी। पति इंतज़ार करता था, आज आएगी, मज़ा लूटेंगे। कोई भी पति सोचता है। पति को आशा से निराशा कर तरपाकर कल होकर के आती थी। या उसका बाप दगाबाज का नीत था या लड़की के दगाबाजी। रात भर तरपाकर कल होकर के आती, कल होकर आने का मनमर्जी था। क्या यह धर्म है? लड़की जबकि हनुमंत लाल जी
के पुजारी, हनुमंत लाल जी के पुजारी न है। सीता माता और राम जी को थोड़ा ज्ञान अनुसरण होना चाहिए। राम जी का वनवास हुआ, सीता जी वन जाने के लिए तैयार हुई। ससुर, सास कौशल्या, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, पिता जनक भी रोके, पुत्री तुम राजकुमारी हो, सोने की पलंग पर सोती हो, तुम वन नहीं जाओ। स्वयं राम जी भी रोके। सीता जी बोली, दुख के घड़ी में पति को साथ न दूं तो फिर विवाह के मतलब क्या, अर्धांगिनी सतीत्व क्या। बन गई तनिक तनिक शैतान दगबाज। माँ बाप को भी सोचना चाहिए, पति के समय दिया है, उस समय पर जाओ, पति इंतज़ार करेगा। किंतु उस कमीने के साथ साथ उसकी बेटी भी तड़पाकर पति के पास आती थी। क्या यही है पति परमेश्वर सजना साथ निभाना। एक सासू माँ थी जो बहू को बेटा के खिलाफ भड़काती थी। तू ठीक है तो बेटा ठीक न है। आगे कहती थी तुम तो हम पति के बात न माने, अपना मनमर्जी से चले। क्या यही शिक्षा है सास को पुतों को देने के लिए। वह लड़की उसके बेटे को क्या वैल्यू करेगी। नहीं बोलने आता है, ज्ञान नहीं है तो चुप रहो। ऐसी गलत शिक्षा पुतों को नहीं देना चाहिए। पिता के गलती पुत्र को भोगना पड़ता है। एक गरीब के लड़की थी, मजदूरी भी करती थी। लड़का के पिता गरीब समझ कर के शादी कर लिया। वह लड़की अपने पति से कहती है, तुम्हारा बाप मेरा पैर पकड़कर विवाह किया है। इसका मतलब वह औरत भगवान को नहीं मानती है, भूत प्रेत शैतान को पूजती है। धर्मानुसार ससुर तो पिता समान है, कितना बड़ा और विश्व सुंदरी क्यों न हो, ससुर कभी पैर नहीं पकड़ेगा। धर्मज्ञानी पत्नी पति सास ससुर को प्रणाम करती है। इतना गलत शब्द बोलने में तनिक शर्म वह कुकर्मी नरकगामिनी को नहीं की। एक दगबाज औरत के दगबाज पति अपने पढ़े लिखे शरीफ ईमानदार भाई को सबसे नीच कुल के अनपढ़ गंवार लड़की से झूठ बोलकर विवाह कराने का काम किया। वह लड़की साफ कहती, हमको जो मन में आएगा वही करेंगे, पति को एक बात नहीं मानेंगे। ऐसी औरत से भाई के जीवन नरक दुख भोग करने के लिए मजबूर कर दिया। कहाँ चला गया राम लखन कृष्ण बलराम जैसे भाई। एक सरोजिनी नंदोसी की बात है। बगैर बोल बतियाले नंदोसी के पलंग पर जाकर सो गई। नंदोसी उसके शरीर के टच भी नहीं किया। बगैर बोले बतियाले कौन बने मेहमान। जब एक बार मजाक में नंदोसी कुछ कह दिया तो वह पूरे गांव में हल्ला कर दी। जबकि धर्म कहता है लंगट उघार पर पर्दा डाल दो। वह खुद अपनी और नंदोसी को भी शिकायत कर दी। तो यह अधर्म ज्ञान का अभाव है। एक औरत कहती है मर्द नहीं रहेगा, मन करेगा तो दूसरे मर्द के पास जाएंगे। यह अधर्म है, यह अधर्म है। पति को बुलाओ, अपना या पराये मर्दों के साथ ऐसी भाषा नहीं बोलो, इससे वह मर्द तुम्हें गलत निगाह से देखेगा। एक बहन बहनोई की बात है। उसे गरीबी बेरोजगारी परेशानी था, ले जाकर नौकरी लगा दिया। भाई के शादी करने के लिए जोर भी लगाई। जब विवाह करके भाई आया तो दरवाजे पर देह हाथ कुदाकर बहन भक्त भगवान बनने लगी और शुभ घड़ी में अशुभ बात बोलकर भक्तई करके बोलती है भाई के बारे में, मर जातई। तो धर्म अनुसार किसी के भविष्यकर्ता मत बनो। मरना जीना भगवान के हाथ में है। हाथ में एक न एक दिन सबको मर जाना है। शुभ घड़ी में अपने मन की अशुभ भविष्यवाणी की बात मत बोलो। जो मन में आए वह नहीं बोलो, जो मन में आए वह नहीं करो। धर्म जानो और सोच समझकर मुंह से कुछ बोलो जो सामने वालों को अच्छा लगे। बक लबर गलतेतरी करना धर्म के विपरीत है। दगबाजी, विश्वासघात, धोखेबाजी, छल बल कल, दगबाजी, विश्वासघात, धोखेबाजी, वादा खिलाफी धर्म नहीं है। ये अधर्म असत्य है, किंतु इससे
इससे अपनाने वाले लोग दुनिया में होंगे। जैसे सुदामा, राजा द्रौपद, रावण, इन्हें सत्य धर्म के सामने झुकना पड़ा, हार मानना पड़ा। इसलिए भाई भाई से, पति पिता पुत्र के साथ, माँ बेटा बेटी के साथ, पति पत्नी के साथ विवाह के बाद नहीं करे। रिश्तेदार के साथ, जाति समाज या किसी के साथ नहीं अपनाना चाहिए। गलती से होता है स्वीकार करो, पुनः नहीं करना। हाँ, तुम्हारे साथ कोई करता है, उसके साथ तुम कर सत्पुरुष होते हुए तुम भी कर सकते हो। यह धर्म नहीं है, पाप नहीं है। पासवान दलित धर्म ज्ञान से अंधकारमय होने के कारण तनिक लोभ लालच जिद अहंकार में, भाई में बेईमानी, दगबाजी, वादा खिलाफी भाई रिश्तेदार जाति के साथ करते हैं। यही कारण है कि 76-77 वर्षों के बाद भी कुछ को छोड़कर अधिकांश तक गरीबी में जकड़े हुए हैं। इसे देखकर ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप में सुधार करें। देखें यूट्यूब पर मिथिला राइटर अवधेश पासवान 611। खुद देखें, भाई पत्नी जाति समाज रिश्तेदारों में शेयर कर, लाइक सब्सक्राइब करें। आपका समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, योगी गुरु अवधेश चंद्र पासवान।